नवरात्रि में हर कोई माता के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। बाजारों में माता की चुनरी और नारियल नजर आ रहे हैं। मंदिरों में माता की एक झलक पाने के लिए भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इसी कड़ी में यूपी के गोंडा में मां वराही मंदिर में भी भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव सती माता के शव को लेकर जा रहे थे तो जगत कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने अपनी चक्र से सती मैया के शव के 51 टुकड़े कर दिए। जिस स्थान पर सती मैया के शव के अंग गिरे उन्हें शक्ति पीठ कहा जाता है। बताया जाता है कि इस स्थान पर सती मैया के जबड़े के 2 दांत गिरे थे, जिसकी वजह से ये स्थान सुरंग जैसे बना है और वराही माता का मंदिर स्थापित है। यहाँ मान्यता है कि 2000 साल पुरानी वटवृक्ष का दूध आंखों पर लगाने से आंखों की खोई हुई रोशनी वापस आ जाती है। इसी वजह से यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। टीएनपी न्यूज इस मंदिर तक पहुंचा और लोगों से इस बारे में सच्चाई जानी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं जगत जननी के दरबार मां वाराही के स्थान पर पहुंचा हूं, जिसके बारे में मान्यता है कि जब भगवान शंकर सती के शव को लेकर जा रहे थे तो भगवान विष्णु के द्वारा चक्र से उनके शव को छिन्न भिन्न किया गया, जिसके 51 टुकड़े हुए और जो टुकड़ा जिस स्थान पर गिरा वही एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुआ। इस स्थान पर माता जी के जबड़े के दांत गिरे थे, जो 34वें शक्तिपीठ के रूप में विद्यमान है। यहाँ पर श्रद्धालु अपनी मुराद पूरी करने के लिए बड़े श्रद्धा से इस देश के कोने कोने से आते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के लोग तो आते ही हैं, लेकिन देश के लोग और कुछ बाहरी लोग भी कहीं न कहीं इस मंदिर में आते हैं, जो सबके आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस स्थान के बारे में मान्यता ये है कि ये जो वटवृक्ष आप देख रहे हैं, जो मंदिर के चारों तरफ जिसने मंदिर को आच्छादित कर रखा है, इस वटवृक्ष के दूध को आँखों पर लगाने से आँख की रोशनी वापस आती है। साथ ही लोग बताते हैं कि माता जी का नीर और वटवृक्ष का दूध लगाने से कई लोगों की आंखें ठीक भी हुई हैं। किंवदंती ये भी है कि एक बार किसी ने उस सुरंग को झांकने की कोशिश की थी, उसे मापने की कोशिश की थी, जिसको लेकर उसके आँख की रोशनी चली गई थी। तभी यहाँ माता जी के स्थान का नीर लगाया गया और इस वट वृक्ष का दूध लगाया गया, उसकी आंखें ठीक हुई। तब से यह मान्यता पूरी तरह से बलवती हुई है। तो मैं यहाँ इस मंदिर के सेवक गोविंद महाराज जी हैं, मैं आपसे कहूँगा कि आप मंदिर को दिखाएं। सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि सुरक्षा व्यवस्था भी देख लें, क्योंकि भीड़ की तादाद ज़्यादा होती है। कहीं अराजक तत्व न हो, जिसको लेकर कहीं ना कहीं हमारे इस स्थानीय थाने के सुरक्षाकर्मी काफ़ी मुस्तैद हैं। तो मैं पंडित गोविंद महाराज जी से कहूँगा कि आप साथ ही बताएं इस मंदिर की महत्ता के बारे में और पूरा मंदिर दिखाते हुए। जी महाराज जी। मैं एक श्लोक से शुरू करूँगा। माता रानी का एक श्लोक है, ग्रहे तोग्रमा चक्रे दृष्टोतम वसुंधरे बाराह रूपणे शिवे नारायणी नमोस्ते। माता रानी का एक 34वीं शक्तिपीठ है माँ वाराही देवी मंदिर। यहाँ सती जी का नीचे का दांत की पत्ती गिरी और सीधा पाताल चला गया। सती जी का जो अंग जहाँ गिरा वो सीधा पाताल चला गया, वही शक्तिपीठ कहलाई। और बारह पुराण के अनुसार जब हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण कर ले गया तो पस्का सूकर क्षेत्र में भगवान बाराह अवतरित हुए, उन्होंने शक्ति की उपासना की और यहाँ माँ बाराही अवतरित हुए और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी का उद्धार किया है। आइए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं मंदिर माता जी। अब हम चल रहे हैं महाराज जी के साथ मंदिर का। मैं आपको दिव्य दर्शन भी करवा रहा हूँ कि महाराज जी के द्वारा, क्योंकि महाराज जी बताते चलेंगे, महाराज जी ही बताते चलेंगे कि कैसे। मैं चाहूँगा कि आप भीड़ दिखाते रहें, क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ जो लाइन लगी हुई है, बैरिकेडिंग की व्यवस्था की ही गई है और कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के आस्था का प्रमुख केंद्र बना माँ वाराही शक्तिपीठ, जहां आप देख पा रहे हैं कि सुबह 4 बजे से श्रद्धालु का तांता नहीं टूट रहा है। देश के कोने कोने से लोग इस मंदिर में कहीं न कहीं अपनी मुराद पूरी करने के लिए आ रहे हैं और
अभी चूंकि जहाँ पर सती जी के दांत गिरे, जो प्रमुख पिंडी है, दर्शन है, मैं अभी आपको उसका दर्शन भी करा रहा हूँ। जी महाराज जी। अरे भाई, आइए आइए, मैं चाहूंगा तो ये माता जी का जो प्रमुख स्थान है, जहां पर सती जी के दांत गिरे थे और सुरंग हुआ था, मैं उस स्थान का दर्शन आप लोगों को कराना चाहता हूं। आप देखेंगे कि अंदर ज्योति भी जल रही है और हमारे जितने माता जी के सेवक हैं जो इस दरबार में परमानेंट सेवा दे रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं भक्तों के सहयोग में आप लोग लगे हुए हैं। महाराज जी, क्या नाम आपका? पवन पुजारी। महाराज जी, स्थान के बारे में कुछ बताइए। ये माता का शक्तिपीठ है, 34वां पीठ है। ये जो 51 शक्तिपीठों में ये 34वां पीठ है। जो अंग जहाँ गिरा वो सीधा सुरंग पताल चला गया। और दूसरी मान्यता के अनुसार हिराज को लेकर जब पृथ्वी को पताल में चला गया था, तब माता भगवान 12 रूप लिए और माता का आह्वान किया तो माँ यहाँ प्रकट हुई शक्ति के रूप में, और इसी के रास्ते से भगवान 12 गए और उस दैत्य का वध किया और पृथ्वी को लेकर आए। तो महाराज जी, यहाँ पर कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? कितने श्रद्धालु प्रतिदिन आ जाते हैं? यहाँ श्रद्धालुओं की कोई गिनती नहीं है, लाखों आ सकते हैं। लगभग पर डे नवरात्र में तो कम से कम 1.5 लाख श्रद्धालु डेली दर्शन करते हैं। और अष्टमी नवमी को तो बहुत भीड़ हो जाती है। और वैसे पार्ट टाइम में जो है, पार्ट टाइम में 2-4 हज़ार श्रद्धालु बाहर से डेली आया कर। धन्यवाद महाराज जी, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप हैं माँ बाराही की मूर्ति, जहाँ पर श्रद्धालु पहुँचना चाहते हैं, माता जी के दर्शन करना चाहते हैं। अभी इससे आगे मैं दिखाना चाहूँगा, यही वो वट वृक्ष है जिसको बताया जा रहा है कि विश्व का सबसे पुराना नंबर 2 का ये वट वृक्ष है, जिसको लगभग 2000 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। क्योंकि इस मंदिर की कहीं ना कहीं पौराणिक मान्यता है, पुराणों में भी माँ बाराही का उल्लेख है और माँ बाराही के दर्शन करके यहाँ श्रद्धालु कहीं ना कहीं अपने मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि वो, क्योंकि ये मंदिर पूरी तरह से इसी वटवृक्ष से आच्छादित है, तो मैं चाहूँगा कि आप चारों तरफ से इस वटवृक्ष का भी दर्शन करवा दें, जिसके दूध लगाने से लोगों की आँख की रोशनी वापस आती है। ये वो वटवृक्ष है जहाँ श्रद्धालु अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं, इस वटवृक्ष के दर्शन करके, माँ बाराही के दर्शन करके। अब मैं चाहूँगा महाराज जी आगे, अब यहीं से दर्शन होने के बाद नीचे उतरेंगे। तो ये रहा। अब मेरे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं, मैं आपसे बात करूंगा कि आप कब से, भाई क्या नाम है आपका? संजय कुमार कनौजिया। कब से आप यहाँ आ रहे हैं मंदिर में? हम यहाँ पे लगभग 15-20 साल से आ रहे हैं। इस मंदिर के बारे में क्या आप जान रहे हैं? क्या आपको इस मंदिर में लगभग जितने भी लोगों की मान्यताएं होती हैं, यहाँ इस मंदिर के बारे में सब पूरा होता है भक्तों का। मेरे साथ एक अन्य श्रद्धालु भी हैं जी, आप बताएंगे कहाँ से आए आप? हम ये चंगेरी गांव से आए हैं। चंगेरी से आए जी। मंदिर के बारे में, मंदिर इस स्थान के बारे में, क्योंकि माता जी का बड़ा पवित्र स्थान है जी, और यहाँ लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? इसके बाद लोग आते हैं, अपनी जो मनोकामना के लेके आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, उनका सब पूरा होता है।
बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, यहीं से नहीं आते, बहुत दूर से लोग आते हैं। मेरे साथ अभी गोविंद महाराज जी हैं। गोविंद महाराज जी कुछ बता रहे थे कि जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का अपहरण कर लिया था, उस समय कहीं न कहीं माँ बाराही की स्तुति की गई थी। भगवान बाराह का अवतार हुआ, भगवान बाराह ने माँ बाराही की स्तुति की, जिससे माँ बाराही अवतरित हुई। तो गोविंद महाराज जी हमें बताएंगे। जब हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण कर ले गया तो पस्का सोकर क्षेत्र में भगवान बाराह अवतरित हुए और उन्होंने शक्ति का आवाहन किया। तो यहाँ माँ बाराही अवतरित हुई और हिरण्याक्ष को मारकर, जो हिरण्याक्ष पृथ्वी पर आतंक फैलाए हुए माँ बाराही का पवित्र दर्शन भी करवाया और यहाँ के बारे में जो प्रचलित है कि यहाँ श्रद्धालुओं की आस्था तो है ही है, साथ ही उनकी मुरादें भी पूरी होती हैं। कहा जाता है कि लोग यहाँ माता के स्थान का दीप और वटवृक्ष का फूल आँखों पर लगाते हैं, तो उससे उनकी आंखों की रोशनी भी वापस आती है।